हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है। ठीक है, ये क्या है? स्मूथ इंक्लाइंड। इस इंक्लाइंड की इंक्लिनेशन विद ग्राउंड ये 37 डिग्री गिवन है। 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है। ठीक है, और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है जैसा कि दिखाई दे रहा है। और मान लो ये डिस्टेंस 10 मीटर गिवन है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से 2 kg के ब्लॉक को t = 0 पे रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया बस, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या होगा। ये ब्लॉक ऐसे आएगा, एक्सेलरेट करेगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा, g 10 sin थीटा मतलब sin 37 डिग्री। ये कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो ये ब्लॉक किस टाइम पे इस स्प्रिंग को हिट करेगा? S = ut + ½ at² अप्लाई कर दो। S कितना? 10, ut 0 हाफ एक्सेलरेशन 6 इंटू में t²। यहां से टाइम आएगा 1.825 सेकेंड। ठीक है, तो एट t = 1.825 सेकेंड पे ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को हिट करेगा। ठीक है, और जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को हिट करेगा तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? v = u + at अप्लाई कर दो। u कितना? 0 प्लस एक्सेलरेशन 6 और यहां से यहां तक टाइम टेकन 1.825 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 10.95 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को हिट करेगा तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? 10.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या होगा? इस स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती जाएगी और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी, स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा ना। लेकिन अभी भी mg sin थीटा स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा। तो मीन पोजीशन से जब ये ब्लॉक पास होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, और रफ्तार क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद में ब्लॉक रिटार्ड होगा और रिटार्डेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऐसे यहां से यहां तक पार्शियल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। पूरा सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये ध्यान रहे। देखो यहां पे कुछ रफ्तार है ब्लॉक की, जब ये स्प्रिंग को हिट कर रहा है कितनी रफ्तार है? 10.95 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, इसने पार्शियल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म किया है। ठीक है,
तो यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ब्लॉक, फिर एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी, फिर मीन पोजीशन से पास होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, रफ्तार ऐसे v मैक्सिमम होगी, और फिर रफ्तार कम होती जाएगी, ठीक है, और रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। तो फिर यहां से पास होगा मेरा ब्लॉक, जब मतलब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा तो ब्लॉक की रफ्तार ऐसे कितनी होगी, 10.95 मीटर पर सेकंड। मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, ठीक है। तो फिर ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, ठीक है, रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन कितना होगा, कांस्टेंट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर यहीं पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो कुल मिला के ये ऑसिलेशंस जारी रहेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन फाइंड आउट करो, कैपिटल T, ठीक है। और मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग वो फाइंड आउट करो, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आएगी, मतलब जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ना, तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा, इतनी मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां तक ऐसे ब्लॉक ने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म किया है, कंप्लीट नहीं लेकिन पार्शियल सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट नहीं है लेकिन पार्शियल सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की सारी इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं इस पार्शियल सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। तो स्पीड किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, यहां पे पार्शियल सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ नहीं है। एक्स क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल या डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन, और वी क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ ब्लॉक, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ओमेगा ये कितना आएगा, रूट के बाय एम, के कितना 100, मास 2 kg, तो ये कितना आ गया, रूट 50 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्शियल SHM, ये ध्यान रहे ये पूरा ऑसिलेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है पूरा, ठीक है। अगर पूरे मोशन की बात करूं तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऑसिलेशंस जारी रहेंगे। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM फाइंड आउट करना है, कैपिटल T, ठीक है। हाँ, ये यहां से यहां तक पार्शियल SHM जरूर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो देखो जब मेरा ब्लॉक यहां से पास हो रहा है, मतलब जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे होगा, तो ब्लॉक की रफ्तार कितनी है, 10.95 मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू ओमेगा रूट 50 इंटू में रूट ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा ना, ब्लॉक की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स ये होगी, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स ये कितनी होगी, मतलब जब मेरा पार्टिकल या ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी ब्लॉक की, ये बात पक्की है, ठीक है। तब इस स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन आएगी, एक्स, या आप फाइंड आउट कर सकते हो। मीन पोजीशन से जब मेरा ब्लॉक पास होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ब्लॉक का नेट फोर्स 0 आएगा, तो mg साइन थीटा के एक्स के बराबर हो जाएगा, m2 g 10 mg साइन थीटा ऐसे आएगा ना, साइन थीटा 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से ये x ये कितना आएगा, 0.12 मीटर,
या ये सेंटीमीटर में कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये जो स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू मैं रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, जब ये जो मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा, मतलब जब मेरा ब्लॉक यहां से पास होगा तो ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी 10.95 इज इक्वल टू ओमेगा रूट 50 इंटू मैं रूट ए स्क्र एम्पलीट्यूड का स्क्र माइनस दिस एक्स का स्क्र, तो x निकल चुका है 0.12 का स्क्वायर। तो आप यहां से इजीली एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्शियल एसएचएम ये कितना आएगा 1.553 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 155.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्शियल एसएचएम ये निकल चुका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्शियल एसएचएम ये भी निकल चुकी। अब जब मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, चाहे ऐसे या ऐसे। ब्लॉक की मैक्सिमम रफ्तार इस ब्लॉक की जर्नी में कब होगी, जब मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा और रफ्तार मैक्सिमम होगी। तो ये किसके बराबर आएगी, a इंटू में ओमेगा, एम्पलीट्यूड 1.553 इंटू में ओमेगा रूट 50। तो ये कितनी आ जाएगी मैक्सिमम रफ्तार, ये आएगी 10.98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगी, जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन वो क्या हो जाएगी a प्लस एक्स। ठीक है, a सेंटीमीटर में निकाल लो 155.32 प्लस एक्स 12, इतने सेंटीमीटर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी। ठीक है, और ये कितना होगा 167.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगी, जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। और मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में कितनी आएगी a प्लस एक्स 167.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा ब्लॉक ऐसे ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अगर पूरे मोशन की बात करूं तो ये कंप्लीट मोशन की अगर बात की जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये क्या होगा ओसिलेटरी मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन। हाँ, ये पार्ट जरूर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पार्ट होगा, कंप्लीट मोशन ओसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, इस ब्लॉक का तो ये ब्लॉक ऐसे ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी 167.32 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक को यहां से रेस्ट रिलीज किया था, तो यहां से यहां तक ब्लॉक mg साइन थीटा के अंडर एक्सेलरेट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 1.825 सेकंड पे ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को हिट करेगा, रफ्तार कितनी होगी 10.95 मीटर पर सेकंड। और फिर इसके बाद में पार्शियल एसएचएम है। ठीक है, तो मेरा ब्लॉक ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, तो मान लो कितना टाइम लगा, मेरा ब्लॉक यहां से ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, डेल्टा टी टाइम लगा। मान लो डेल्टा टी टाइम लगा, ब्लॉक ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया। तो ये कैसे निकाले, ये पार्शियल एसएचएम है ना, तो फेजर की हेल्प से ये डेल्टा टी निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। डेल्टा टी टाइम टेकन बाय ब्लॉक
फेजर की हेल्प से। मतलब ऐसा मानो ये पार्शियल एसएचएम किसके इक्विवेलेंट है कि एक पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं, पार्शियल सर्कुलर मोशन। कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से? √50 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है। रेडियस ये किसके बराबर होती है? एम्पलीट्यूड के बराबर। एम्पलीट्यूड कितना आया मीटर में? 1.553 मीटर। ठीक है। तो अब देखो, जब इस ब्लॉक ने इस स्प्रिंग को हिट किया तब इस ब्लॉक की पोजीशन क्या होगी वो बताओ। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगा इस पार्शियल एसएचएम के लिए। तो जब इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को हिट किया ऐसे, तो इस ब्लॉक की पोजीशन क्या होगी इस पार्शियल एसएचएम में? +x होगी, मतलब +0.12। और ऐसे हिट किया है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन पोजीशन की तरफ। तो कुछ यहां पे होगा फेजर वाला पार्टिकल। मतलब जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को हिट करेगा ना, तो फेजर वाला पार्टिकल कुछ यहां पे होगा। ठीक है। और ये कितनी 0.12 मीटर। ठीक है, 0.12 मीटर। तो देखो ये बेस 0.12 मीटर, ये हाइपोटेन्यूज रेडियस के बराबर हो जाएगी 1.553 मीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ये एंगल आएगा cos इनवर्स 0.12 डिवाइडेड बाय 1.553। ठीक है। और ये कितना आएगा डिग्री में? 85.56 डिग्री ये एंगल। ठीक है। तो अब देखो, मेरा ब्लॉक ऐसे गया, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, फिर ऐसे वापस आया। ये दोबारा फिर से ये जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा, ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी और रफ्तार क्या होगी? 10.95 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है। तो जब ब्लॉक यहां से ऐसे पास हो रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन अप द इंक्लाइंड होगी और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे होगा, तो फेजर में पोजीशन क्या आएगी? ये आएगी। ठीक है, ये आएगी ना यहां पे। ये एंगल भी कितना आएगा? ऑब्वियसली 85.56 डिग्री ही आएगा, 85.56 डिग्री। ठीक है। तो अब देखो, इस पार्शियल एसएचएम में मेरा पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे वापस आया। तो फेजर वाला पार्टिकल यहां से ऐसे गया है यहां तक। ठीक है। तो फेजर में पार्टिकल ने कितना एंगल रोटेट किया? इतना। कितना? 360 माइनस 85.56 प्लस 85.56, इतना डिग्री। और ये कितना आएगा? 188.86 डिग्री। ठीक है। ये एंगल कितना आएगा? 188.86 डिग्री। तो फेजर के पार्टिकल ने कितना एंगल रोटेट किया है? 188.86 डिग्री। जब मेरा ब्लॉक ऐसे गया है, फिर ऐसे वापस आया है, तो थीटा 188.86 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, क्योंकि एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है। तो ये रेडियन में कितना आएगा? 3.296 रेडियन। ये किसके बराबर होगा? ओमेगा इंटू में डेल्टा टी। ओमेगा कितना? √50
जब मेरा ब्लॉक ऐसे जाएगा ऐसे वापस आएगा, तो फेजर वाला पार्टिकल यहां से यहां ऐसे आएगा, ठीक है। तो फेजर वाला पार्टिकल कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक आने में, डेल्टा टी, और ब्लॉक भी डेल्टा टी लेगा। तो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेजर पार्टिकल इनटू में डेल्टा टी। तो यहां से आप डेल्टा टी फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितना आएगा 0.466 सेकंड, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां से t इक्वल टू 0 से ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, mg sin थीटा के अंडर एक्सेलरेट हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। t इक्वल टू 1.825 सेकंड पे स्प्रिंग को हिट करेगा, रफ्तार कितनी होगी 10.95 मीटर पर सेकंड। फिर स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती जाएगी, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, लेकिन रफ्तार यहां से यहां तक बढ़ेगी ब्लॉक की, ठीक है। तो मीन पोजीशन से पास होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा और रफ्तार मैक्सिमम होगी v मैक्सिमम, और ये कितनी आई थी 10.98 मीटर पर सेकंड। और फिर इसके बाद में ब्लॉक रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन बढ़ेगा, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। जब ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी, कितनी 167.32 सेंटीमीटर। फिर ब्लॉक कैसे जाएगा, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, मीन पोजीशन से पास होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, रफ्तार मैक्सिमम होगी, इतनी ही v मैक्सिमम 10.98 मीटर पर सेकंड। और फिर रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब ये मेरा जब ये मेरा स्प्रिंग वापसी में नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा तो ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी, ऐसे 10.95 मीटर पर सेकंड। मतलब देखो ब्लॉक ऐसे गया ऐसे वापस आया, पार्शियल SHM का टाइम ये कितना होगा डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी कितना आया 0.466 सेकंड। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लिया 1.825 सेकंड। फिर ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, ऐसे गया ऐसे वापस आया, कितना टाइम लिया डेल्टा टी 0.466 सेकंड। और फिर ऐसे वापस जाएगा, रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा 1.825 सेकंड ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ये कितना होगा, यहां से यहां तक टाइम टेकन 1.825 सेकंड, फिर ये टाइम टेकन डेल्टा टी 0.466 सेकंड, प्लस यहां से यहां तक टाइम टेकन जब ये रिटार्ड होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रिटार्डेशन से, कितना यहां से यहां तक टाइम टेकन 1.825 सेकंड ही, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो कुल मिला के ये ओसिलेशंस जारी रहेंगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो एक ओसिलेशन का टाइम पीरियड ये इतना आ गया, और जब आप इनको ऐड करोगे तो टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन ऑफ दिस ओसिलेटरी मोशन ये कितना आएगा 4.116 सेकंड। तो ये मेरा आंसर हो गया, मतलब ये मेरा ब्लॉक ऐसे ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन, और टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन ऑफ दिस ओसिलेटरी मोशन विल बी 4.116 सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।